आज भारत विकास परिषद आदर्श शाखा के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम जिस अनवरत श्रृंखला को लेकर पिछले कुछ वर्षों से भवानी मंडी में व्याख्यान का एक क्रम लेके चले हैं, आज उसी कड़ी में हमारे ही जिले के सम्मानित जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने पूर्व में निवेदन किया और आपने सहजता से इसकी स्वीकृति प्रदान करी और आज प्रगति संवाद कि किस प्रकार से हमारा समाज, हमारा व्यापार और हमारा जनमानस इस समाज में प्रगति करते हुए आगे बढ़े, उस निमित्त हमने जब आपसे आग्रह किया तो आपने यह स्वीकृति प्रदान की। मैं बहुत बहुत आपका यहाँ स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य है एक और बन पड़ा कि हमारी अपनी माटी के सपूत सम्मानित श्री बलराम जी मीणा, जो गुजरात केडर में वर्तमान में आपका भी प्रमोशन भी हुआ है और डीआईजी के नाते अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपके कारण भी इस नगर को अपनी एक विशिष्ट पहचान पूरे गुजरात राज्य में निश्चित रूप से मिली है। जब जब गुजरात में आपका नाम पुकारा गया होगा तो मुझे पूरा भरोसा है भवानी मंडी का नाम भी उसी मान सम्मान से पुकारा गया है। भवानी मंडी में प्रगति संवाद सतर्क व्यापारी सुरक्षित व्यापार की गोष्ठी हुई। भवानी मंडी भारत विकास परिषद आदर्श शाखा भवानी मंडी द्वारा व्यापारिक सुरक्षा और राष्ट्र की उन्नति को समर्पित एक विशेष संवाद कार्यक्रम प्रगति संवाद का भव्य आयोजन मंगलवार 27 जनवरी को किया गया, जिसमें सतर्क व्यापारी सुरक्षित व्यापार के केंद्रीय विचार पर आधारित यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को उनके व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और एक सुरक्षित व्यापारिक वातावरण के माध्यम से प्रगतिशील भारत के निर्माण में सहयोग देना है। संवाद के दौरान सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उन महत्वपूर्ण और अनछुए पहलुओं पर चर्चा की गई जो वर्तमान समय में व्यापारिक समुदाय के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार रहे, जो कानून व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यापारियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय संस्कार संयोजक श्री किशन पाठक द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा उद्यमी एवं समाज सेवी श्री गोविंद गुप्ता और प्रांतीय महासचिव श्री हिमांशु चतुर्वेदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भवानी मंडी की माटी के लाडले एवं गुजरात के केडर में ही डीआईजी पद नियुक्त बलराम जी मीणा भी मौजूद रहे, जिसमें भवानी मंडी के विभिन्न संगठनों द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। भारत विकास परिषद आदर्श शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर राजदीप सिंह छाबड़ा, सचिव CMS नाहर और कोषाध्यक्ष तरंग गुप्ता ने संयुक्त रूप से बताया कि यह संवाद केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि व्यापारियों के बीच सुरक्षा के संकल्प को साकार करने की एक पहल है। कार्यक्रम का संचालन CA प्रकाश जी गुप्ता द्वारा किया गया। इस दौरान भारत विकास परिषद के सदस्यों के साथ साथ विवेकानंद एवं मीरा शाखा के सदस्य, व्यापार महासंघ एवं अन्य सेवा संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे। भवानी मंडी से BPA न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। थे यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग थे, यहाँ जो CLG मेंबर थे, उनका जो रवैया था वो सुधारात्मक था। वो क्यों कि जब अपराधों की बात हो रही थी और ये शिकायत की जा रही थी कि भवानी मंडी में ट्रैफिक को लेकर इश्यू है, यहाँ ड्रग्स को लेकर इश्यू है, यहाँ चोरियों को लेकर इश्यू है, तो मुझे लगता है ये बड़ी जायज़ सी बात है। और अगर पुलिस से शिकायत नहीं की जाएगी तो किससे की जाएगी। उस वक्त यहाँ के लोगों से मैंने निवेदन किया कि आप भी अपनी भूमिका निभाइए। व्यापारी हैं और वो CPO रख ही सकते हैं, जिसको हम सिविल पुलिस ऑफिसर बोलते हैं। 100 व्यापारी 150 व्यापारी मिल जाएं, पुलिस मित्र बनाए ही जा सकते हैं, CCTV कैमरे इंस्टॉल किए ही जा सकते हैं। तो भवानी मंडी इलाका हमारे ज़िले का वो पहला कस्बा है जिन्होंने करीब 10 से अधिक CPO रखे। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अगर एक व्यक्ति रात को 100 दुकानों के बाहर चौकीदारी करता है, जो एक व्यापारी को 100-125 रुपये देने होते हैं, तो उस व्यक्ति को एक रोजगार का अवसर प्राप्त हो जाता है और शहर की सिक्योरिटी और मजबूत हो जाती है। तो ये दिखाता है कि जब जिस भाव से उन्होंने शिकायत की, उसी भाव से जब अपनी सुरक्षा के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी
की बात जब उनसे की गई तो उसी मन से यहाँ के लोगों ने उस जिम्मेदारी को निभाया। इसके लिए मैं सबका आपका धन्यवाद देता हूँ और इसके लिए हम आभारी रहेंगे। जहाँ कहीं मैं मीटिंग लेता हूँ वहाँ आप लोगों को एग्जाम्पल जरूर देता हूँ कि देखो भवानी मंडी ने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर रहे। अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूँ जिस उद्देश्य के लिए की गई कि आज के व्यक्ति को या आज के व्यापारी को या आज के शहरवासी को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे जैसे शहरीकरण का दौर बढ़ता जा रहा है कुछ चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। वो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है संवाद। हमने संवाद करना छोड़ दिया अपने पड़ोसी से, अपने मोहल्ले से, अपने कस्बे से। तो ये भारत विकास परिषद की एक अच्छी पहल है कि ये बार बार संवाद के इस कार्यक्रम में, संवाद की श्रृंखला में शहर के लोगों को जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। उसका सबसे जब संवाद नहीं होता, संवाद टूटता है तो उसका जो सबसे बुरा असर होता है वो उसी सोसाइटी को होता है। अभी कुछ ही दिनों पहले आप सब लोगों ने भारत के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी का नाम जरूर सुना होगा। अभी वो युवा और खेल मंत्री हैं, श्रम रोजगार मंत्री हैं, जो व्यापारी मित्र हैं वो जानते भी होंगे नाम। उनका एक पैतृक गांव है हनोल करके, भावनगर डिस्ट्रिक्ट का पालीताना, जो हमारे जैन समाज के मित्र होंगे वो जानते होंगे पालीताना को। वहाँ एक छोटा सा गांव है जिसकी 3-4 हज़ार की पॉपुलेशन के आसपास है। वहाँ उन लोगों ने एक हनोल उत्सव किया था जो उस गांव का जन्मदिन मनाने जैसा कार्यक्रम था। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि 4,000 की जनसंख्या वाले गांव में कैसे कोई इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकता है, जिसमें गवर्नर सर को बुलाया गया। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ वहाँ की व्यवस्थाओं को देख के, वहाँ की परिपाटियों को देख के, वहाँ के लोगों के अनुशासन को देख के। मैं लगातार उस कार्यक्रम में जब तक उपस्थित रहा मेरे दिल और दिमाग में केवल भवानी मंडी घूमता रहा कि इस सारे कार्यक्रम की पूरी ट्रांसलेशन कैसे अपने शहर के लिए हो सकती है, हम कैसे इन चीज़ों को अपने यहाँ पे लागू कर सकते हैं। जो एक छोटे से 4-5 हज़ार की जनसंख्या वाले गांव ने किया है वो कैसे हम भवानी मंडी के लिए कर सकते हैं।